दिवाली आना मतलब घर का सारा काम साफ सफाई आना। मतलब बाकी त्यौहार में भले ही आप घर का साफ सफाई ना करो, बाहर का साफ सफाई ना करो, लेकिन दिवाली ऐसा त्यौहार है जो कि आपको साफ सफाई करनी ही पड़ेगी। और लगभग 1 साल हो गए हैं जो कि हम लोग घर साफ नहीं किए हैं, इसके वजह से इतना गंदा हो गया है ना। तो दीदी बोली कि सारा जितना भी साफ सफाई करने वाला है, बर्तन वगैरह जो कपड़ा वगैरह है, सब चीज़ निकालो और घर साफ करो। वो तो दीदी थी जो साथ दी मेरे को, क्योंकि अब मैं ऐसी हूँ ना कि थोड़ा क्या बोले, मैं थोड़ा कछुआ टाइप की हूँ, तो मैं जल्दी जल्दी काम नहीं कर पाती हूँ। लेकिन सारा काम तो मुझे करना पड़ेगा, ऊपर से दीदी बीमार है, फिर भी वो मेरे को साथ दे रही थी। वो बाकी जो बाहर का काम होता है, जैसे कि कपड़ा धोना, बर्तन वगैरह धोना, वो सारा काम वो ही कर ली। और मैं जो हूँ, ये जो घर है ना, इसको साफ़ करने में छूट गई, क्योंकि वो चीज़ नहीं कर पाएगी ना, तो इसीलिए तो जो वो मेरे को हेल्प कर सकती है तो वो कर ली। वो बोल रही है कि क्योंकि तुम अकेली हो, ऊपर से इतना सारा काम है, क्योंकि 1 साल हो गया था ना, घर इतना गंदा हो गया था, तो मेरे को टाइम लगेगा ही लगेगा। सामान इतना है कि बोलिए मत, भर भर के सामान, जितना बड़ा घर नहीं उतना ज़्यादा सामान सबको निकाल निकाल के बाहर कर रही हूँ, क्योंकि फिर घर साफ़ करने में थोड़ा दिक्कत ना हो, इसीलिए। तो हम लोग सबको ही छूट गए क्या, दीदी और मैं ही कर रहे थे। बाकी भाई लोग तो क्या बोलूँ मैं, उनका अलग ही सिस्टम है। अब सारा साफ़ सफाई करने का जो है वो तो लड़कियां ही करेगी ना, और लड़कों का क्या है, वो तो घूमते रहेंगे, दिवाली में बम फोड़ेंगे और कुछ नहीं। जो मेहनत करेगा वो तो लड़कियों को ही करना पड़ेगा। तो जब दिवाली आती है तब पता चलता है कि साफ़ सफाई क्या होती है और कितना साफ़ सफाई करना पड़ता है। इसीलिए फिर मैं सोची कि जल्दी जल्दी काम सब शुरू कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को बहुत टाइम लगता है इसके चीज़ में, इस काम में करने के लिए बोलेंगे तो, क्योंकि मैं थोड़ा कछुआ टाइप की हूँ। ऊपर से फिर काम भी इतना है, क्योंकि बहुत सारा सामान निकालना बाकी है, ऊपर से फिर सब चीज़ समेट के निकालना है। ऊपर से लाइट भी ऑफ हो गया, क्या बोलूँ मैं। और यही है, ऊपर से अंधेरा में ही साफ़ सफाई करना पड़ रहा था, क्योंकि एक्स्ट्रा कुछ नहीं था। जब तक लाइट नहीं आता तब तक ये सब करते रहेंगे। तो देख रहे कितना धूल उड़ रहा है, कितना ज़्यादा मतलब गंदा हो गया है घर। और ऊपर से फिर साफ़ तो करना ही पड़ेगा, दिवाली आ रही है, दिवाली आएगी तो लक्ष्मी आएगी ना। अब लक्ष्मी तो ज़रूरत है हमें कि आए, सबको ज़रूरत होती है इसी हिसाब से। तो फिर हम भी पूरा छूट गए सारा काम सब। और उसके बाद फिर, क्योंकि अगर सबको एक साथ में मिल के काम करते तो अलग बात है, लेकिन अकेला काम करना पड़ता है। तो सबसे पहले ये सब कर रही थी मैं, क्योंकि थोड़ा झाड़ झूड़ भी करना पड़ेगा ना, क्योंकि इतना मतलब गंदा जाल वगैरह सब जो होता है वो सब ऊपर से मैं पहुंचा नहीं पाई। तो ये जुगाड़ है, सस्ता जुगाड़ जो हम लोग करते हैं तो ये लेके आ गई। और ऊपर से फिर यहाँ जो दीवार है ना, ये चूना लगाते हैं इसमें, तो उसके लिए फिर मेरे को दस्ताना पहनना पड़ेगा, नहीं तो मेरा हाथ पूरा क्या बोलूँ मैं, उसको छेद होता है ना, चूना से छेद होता है, तो इसीलिए मेरे को सेफ्टी करना पड़ेगा इसलिए। तो उसके बाद फिर मैं वो सब करने के बाद फिर मैं जल्दी जल्दी से पुताई करना शुरू कर दी, ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। ऊपर से दीदी ऐसी है ना, दीदी बहुत फर्स्ट है बोलेंगे तो, क्योंकि वो सारा काम अकेले ही कर सकती है, क्योंकि पहले से वो बोलेंगे तो घर की सबसे बड़ी बेटी है, उसके हिसाब से उसको सारा काम आता है, और वो भी स्पीड में। और मैं तो घर की सबसे छोटी बेटी, मुझे कुछ नहीं आता है। फिर भी मैं, क्योंकि फ़िलहाल अभी मैं ही हूँ, दीदी बीमार है, इसीलिए तो फिर कर नहीं पाएगी ना, तो इसीलिए मैं ही करती हूँ सब चीज़। वो अलग बात है, बट वो सबसे अच्छा जानती है काम वगैरह करने, और स्पीड में भी जल्दी ही हो जाता है उसका। और इसी चीज़ का मेरे को डेली ऐसे ताना मिलता है कि तुम तो कुछ नहीं कर सकती हो, अगर मैं ठीक रहती हूँ तो तुमको बोलना भी नहीं पड़ता, ये वो बहुत कुछ। अब क्या करें, अब ये तो करना पड़ेगा, क्योंकि छोटी बेटी है, काम भी करो और ताना भी सुनो, सब चीज़ सुनो, डांटेगा वो भी सुनो, सब चीज़, क्योंकि छोटे हैं ना, तो सब चीज़ करना पड़ता है ऐसे। तो यहाँ का हो गया। ऊपर से फिर भाई को मैं बोली कि थोड़ा सा साथ दो, क्योंकि वहाँ मैं नहीं कर पाऊँगी ना, टूल में कर रही थी मैं, पर उससे हुआ नहीं, तो सीढ़ी लेके आना पड़ा। और भाई को बोले थोड़ा सा पकड़ने के लिए, और उसके लिए भी वो आलसी हो रहा था। सारा काम करो लेकिन फिर भी उसको थोड़ा सा काम भी मत बोलो कि ये कर दो बोल के। वो तो कितना जब्बर का, क्योंकि वो नहीं कर पा रही थी ना अकेले। अगर मैं अकेले कर पाती तो वो भी नहीं पकड़ता। इतना आलसी कोई रह सकता है क्या? अब ये है, क्या करेंगे, ऐसे ही है। तो मेरा पूरा काम हो गया देखो। और उसके बाद फिर मेरे को भी देखो कैसे हाल हो गया है मेरा, मतलब दीवार से ज़्यादा तो मुझ पे ही हो गया पूरा। उसके बाद मैं सोची कि थोड़ा लंच कर लेते हैं, तो दीदी बोली कि नहीं, नीचे वाला थोड़ा साफ़ कर लो, उसके बाद फिर सारा काम हो जाएगा। फिर मतलब सामान सब भी समेटना बाकी है ना, तो फिर वो बोली कि अगर इसको फिर बाकी करोगे तो फिर धूल उड़ेगा ही।
तो इसीलिए बोले कि इसको भी कर लेना, उसके बाद फिर लंच कर लेना आराम से, फिर उसके बाद कूलर साफ़ कर लेना। तो मैंने कहा ठीक है, ये भी सही है। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और वीडियो में भी बने रहना क्योंकि अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो फिर हो गया सारा चीज़। देखो दीदी कैसे मेहनत कर रही है, बर्तन धो ली और समेटने में भी साथ दे रही है ताकि मुझे लेट ना हो, क्योंकि शाम हो चला है। और उसके बाद फिर मैं कूलर साफ़ की और फिर नहाई नहीं, क्योंकि दीदी बोली कि शाम का टाइम में मत नहाओ, जल्दी ही तबीयत ख़राब होता है मेरा, इसीलिए। तो देखो गाइस पूरा घर साफ़ हो गया और वीडियो को पसंद करना, बाय।